हेलो तो यार वेलकम है आप सबका एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 20 में। कई बार प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि हमें कुछ इस टाइप का डेटा टाइप चाहिए होता है जो सिर्फ हमें ऑन या ऑफ, ट्रू या फॉल्स इस तरह के रिजल्ट दे रहा हो। मीन कि अगर वो हमारे पास रिजल्ट दे या तो फिर वो कहे यस या फिर नो, या फिर हमारे पास जैसे घर में बिजली का स्विच होता है जो एक टाइम पे या ऑन होता है या ऑफ होता है, इसी तरह अगर वो हमारे पास कोई चीज़ रिटर्न करे वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास सी लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होती है उसे हम कहते हैं बूल, और हम इन्हें आमतौर पर बुलियंस भी कह रहे होते हैं। बुलियन ऐसी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो सिर्फ ट्रू हो सकती हैं या फिर फॉल्स हो सकती हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम में एक बार बूल डेटा टाइप को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक यहाँ इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, इसको हम नाम देते हैं इज प्रोग्रामिंग फन। और अब इसे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बूल डेटा टाइप देना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, ट्रू। लेकिन आप देखेंगे जब भी मैं ट्रू लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ जाता है, और जब प्रोग्राम को हम सेव करके रन करेंगे तो हमारे पास ये रन भी नहीं होगा। देखें एरर पे वो हमारे पास कह रहा है कि ये जो आपने ट्रू लिखा है इसके साथ कोई मसला है, और ये कह रहा है कि ये एक अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर है। उसकी वजह यह है कि ये डेटा टाइप हमारे पास सी लैंग्वेज में पहले से बिल्ट इन नहीं आती। एक्चुअली ये C99 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें एक हेडर फाइल और इंक्लूड करनी पड़ती है। जैसे पहले से हम शुरू से ये स्टैंडर्ड io.h जो है stdio.h ये वाली हेडर फाइल यूज़ कर रहे थे। तो इसमें हमारे पास ये इंट क्या है, चार क्या है, प्रिंट एफ क्या है, ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड होती थी। लेकिन अब ये जो हमने ट्रू या बूल डेटा टाइप जो अब यूज़ करने की कोशिश की है ये इसमें डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड std bool डॉट एच। ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी। तो अब भी हमारे पास ट्रू के नीचे एक रेड लाइन शो हो रही है। अगर सेव करके इसे दोबारा रन करें तो अब देखें वो लाइन भी हट चुकी है, और हमारा प्रोग्राम जब रन हुआ है तो उसने कोई आउटपुट नहीं दी, क्योंकि अभी हम इससे कोई आउटपुट नहीं ले रहे। तो अभी इसे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये हमारे पास ट्रू प्रिंट करेगा या कुछ और प्रिंट आउट करेगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं %d। अब ये %d हम क्यों लगा रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम अपना वेरिएबल पास करते हैं इस प्रोग्रामिंग फन वाला। तो सेव करके जब रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसने आउटपुट में 1 शो किया है। अब इसी जगह अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूँ, फॉल्स कर दिया, सेव करके रन किया, तो अब देखते हैं हम हमारे पास आउटपुट में 0 शो हो रहा है। तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो बूल डेटा टाइप होता है ये हमारे पास अगर ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो उसे हमारे पास शो करता है 1 के साथ, और अगर वो हमारे पास कोई फॉल्स डाटा प्रेजेंट कर रहा हो, फॉल्स पोजीशन प्रेजेंट कर रहा हो, तो वो उसके लिए हमारे पास 0 जो है वो शो करता है। इसीलिए यहाँ पर जब हमारे पास ट्रू था तो उसने 1 आउटपुट दी, और जब ये फॉल्स हुआ तो उसने ज़ीरो आउटपुट कर दी। और यही वजह है कि ये हमारे पास जो आउटपुट दे रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर %d यूज़ किया है, जो कि हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर देखी। एक फ्लोट डाटा टाइप लेता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ इज़ पिज़्ज़ा टेस्टी, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, और इसे यहाँ पर हम प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर इस बार क्या करते हैं, हम ऊपर तो हमने इस बार फ्लोट यूज़ किया है, लेकिन नीचे अब हम %d ही यूज़ करके देखते हैं इस दफ़ा हमारे पास कोई डिफरेंट रिजल्ट आते हैं या पहले की तरह एक्सपेक्टेड 1 ही आता है। तो यहाँ पर अपना वेरिएबल इज़ पिज़्ज़ा टेस्टी वाला पास कर दिया, और जब प्रोग्राम को हम सेव करके रन करते हैं तो देखिए हमारे पास इस दफ़ा जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पर इसे फ्लोट में प्रेजेंट किया हुआ है, और नीचे हमारे पास जो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स हमने %d ही यूज़ करना था, क्योंकि हमारे पास आउटपुट जो है वो इंटीजर वैल्यू आने वाली थी। दैट्स वाई वी कैन ओनली यूज़ इंटीजर डाटा टाइप विद बूल्स। तो इसे इंट कर दिया। अब जब सेव करके रन करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0 1। तो इस वैल्यू को 0 1 तो नहीं आना चाहिए था। आपको पता है कि ये 0 1 क्यों आ रही है? एक्चुअली में हो ये रहा है कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, और वो कन्फ्यूजन इस वजह से हो रही है कि हमारे पास यहाँ पर 2 प्रिंट एफ फंक्शन लिखे हुए हैं।
पहले भी जब हमारे पास आउटपुट आई थी वो आई थी 0 0। ठीक है, पहला 0 हमारे पास इस फॉल्स से आया जो कि इस प्रिंट एफ फंक्शन ने प्रिंट आउट करवाया, और क्योंकि हमने इसके बाद बैकस्लैश n यहाँ पर नहीं लगाया हुआ था इसीलिए इसकी आउटपुट भी उसके साथ ही प्रिंट आउट होगी। तो ये यहाँ पर इसने 0 0 पिछली दफा प्रिंट आउट करवा दिया था, और इसने 0 इस वजह से प्रिंट आउट करवाया था क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लोट डाटा टाइप यूज किया हुआ था। जब हमने इंट डाटा टाइप यूज किया तो इसने भी यहाँ पर 1 आउटपुट करवाया जो कि हमारी बिल्कुल ठीक आउटपुट है। अब हमने यहाँ पर बैकस्लैश n लगा दिया है, इन दोनों की आउटपुट अलग अलग लाइनों पर प्रिंट आउट होगी तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। सो देखें हमारे पास पहला प्रिंट एफ वाला फंक्शन 0 रिटर्न कर रहा है और दूसरा हमारे पास 1 रिटर्न कर रहा है। अब ऐसे तो बुलियन को यूज़ करने का इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करके उसके बाद कोई बुलियन वैल्यू जो है वो आउटपुट करवा रहे होते हैं या उसको आगे यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग में दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। कई बार हम इससे डिसीजन लेकर कोई खास आउटपुट जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या अपने आंसर्स को आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए यूज़ कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास आउटपुट आ रही होती है वो एक बुलियन वैल्यू आ रही होती है, मेन 0 या 1 आ रही होती है। जैसे मैं भी पिछले प्रोग्राम में भी हमने इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखी थी। अब जैसे मैं x इज़ इक्वल टू कर देता हूँ 3 और मैं इंट y इज इक्वल टू कर देता हूँ 7, और यहाँ पर हम printf फंक्शन यूज़ करते हैं, डबल कोट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे %d, और यहाँ पर हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y कर देता हूँ। अब इसे ज़रा प्रिंट आउट करवाते हैं। तो देखें इसने हमारे पास एक बुलियन वैल्यू जो है वो रिटर्न की है जो कि है 0। हमने उसे ये कहा था कि x बड़ा है y से, तो उसने कहा नहीं x तो 3 है और y हमारे पास 7 है। तो ये आपने जो स्टेटमेंट लिखी है कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए ये फॉल्स है। जब वो फॉल्स होगी तो उसने हमें 0 रिटर्न कर दिया। और इसी तरह अगर यहाँ पर हम लिखते x इज स्मॉलर देन y, सो सेव करके रन किया तो इस दफ़ा हमारे पास 1 रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेट को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि हमारा x y से छोटा है। इसी तरह हम यहाँ पर यूज़ करें डबल इक्वल, तो डबल इक्वल हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल इक्वल मीन कि हम अपने प्रोग्राम से ये पूछ रहे हैं कि क्या x बराबर है y के, क्या x इक्वल है y के। तो पिछले प्रोग्राम में भी हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था कि हम जब भी इक्वल का पूछना चाहते हैं या दो चीज़ों को बराबर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम डबल इक्वल साइन जो है वो यूज़ करते हैं। सिंगल इक्वल साइन हमारे पास चीज़ों को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो इस दफ़ा सेव करके रन किया तो इस दफ़ा भी हमारे पास आउटपुट 0 आ रही है क्योंकि उसने कहा कि नहीं x और y दोनों इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पर मैं x को भी 7 कर दूँ तो इसे सेव करके रन करते हैं तो इस दफ़ा हमारे पास आउटपुट 1 शो हो रही है क्योंकि x और y दोनों इक्वल है। तो ये उसने ट्रू कर दिया और जब ट्रू किया तो हमारे पास आउटपुट 1 आ गई। अब यहाँ पर हम सिर्फ दो नंबर्स को ही कंपेयर नहीं कर सकते, हम दो बूल वैल्यूज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ के लिए यहाँ पर एक छोटा सा फन प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है जो डिसाइड करना चाहता है कि क्या वो ट्यूशन जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए वो कुछ कंडीशंस रखता है, संडे हुआ तो वो नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं एंड इज संडे, और इसको अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और दूसरी कंडीशन वो ये चेक करेगा, पहली तो थी हमारे पास इज संडे, और दूसरी कंडीशन वो ये चेक कर रहा होगा कि क्या उसे कोई होमवर्क मिला है। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट इज होमवर्क गिवन। तो अब वो ट्यूशन तब जाएगा जब उसके पास दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही होंगी। तो एक्चुअली यहाँ पर हम कर देते हैं इज नॉट संडे और यहाँ पर हम कर देते हैं इज वर्किंग डे। तो वर्किंग डे अगर हुआ तो उसका मतलब होगा हमारे पास कि संडे नहीं है और उसे कोई होमवर्क मिला हुआ होगा तब भी वो ट्यूशन जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। तो एक बार इसे यहाँ पर हम मान लीजिए हमारे पास आज एक वर्किंग डे नहीं है तो हम कर देते हैं फॉल्स। तो इसे हमने फॉल्स कर दिया और यहाँ पर क्या उसे होमवर्क मिला है तो इसे हम ट्रू कर देते हैं कि हाँ उसे होमवर्क मिला हुआ है। तो अब इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर %d लगाया और यहाँ पर हम कर देते हैं इज होमवर्क गिवन और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इज वर्किंग डे। तो इसे जब सेव करके रन किया तो अब हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स आ रही थी तो इसने हमारे पास यहाँ पर 0 प्रिंट आउट करवा दिया। और अगर हम यहाँ पर इस वर्किंग डे को ट्रू कर देते तो आज उसको होमवर्क भी मिला हुआ है और संडे भी नहीं है, इसलिए हमारे पास दोनों चीज़ें यहाँ पर ट्रू हो गई
और जब ट्रू हुई तो उसने हमारे पास 1 प्रिंट आउट करवाया। और 1 का मीनिंग है कि एवरीथिंग इज ट्रू, कि आज वर्किंग डे भी है और उसे होमवर्क भी मिला हुआ है, तो आज वो ट्यूशन जाएगा। अब हमने देखा कि हम नंबर्स के साथ भी अपनी बूल वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम दो बूल वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करते हुए इवन हम अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एरेज होते हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ रहे होंगे डिटेल में। तो आज हमने बुलियंस के बारे में पढ़ा, जो हमारे पास ट्रू या फॉल्स इन दोनों में से एक वैल्यू जो है वो एक टाइम पे आउटपुट दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने अपने प्रोग्राम में बुलियन वैल्यूज को यूज करना है तो आपने स्टैंडर्ड बूल डॉट एच वाली ये हेडर फाइल लाजमी इंक्लूड करनी है, वरना आपके प्रोग्राम में आप बुलियन वेरिएबल्स को यूज नहीं कर पाएंगे। सो इस लेक्चर के रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज आपको यहाँ नोट्स में दी गई है, आपने ये लाजमी खुद से सॉल्व करनी है। अगले लेक्चर में हम इफ एल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 21 में।